गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। एमएससी 5 में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी पढ़ेंगे शाहतूत वेव जनरेशन, जिसे यूजीटी एज स्विफ्ट जनरेटर भी बोला जाता है। लेकिन हम यहाँ पे जो शाहतूत जनरेशन पढ़ेंगे, वेव जनरेशन पढ़ेंगे, वो केवल यूजीटी के लिए पढ़ेंगे। ठीक है। बाकी शाहतूत वेव जनरेशन ओपीएमपी के लिए भी होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए भी यूज किया जाता है। लेकिन हम यहाँ पे केवल यूजीटी के बारे में बात करेंगे। अगर हम एक बेसिक सर्किट देखें कि यूजीटी एज स्विच जनरेटर कैसे वर्क करता है, तो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि इसमें अलग अलग रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। एक दोनों पैरेलल रेजिस्टेंस है, एक सीरीज में लगा हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं, ये RB1 है, ये RB2 है। ठीक है। यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा है और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे क्या होगा, हमें गेटिंग होगा, मिलेगा हमें। ठीक है। और यहाँ पे इसको अर्थ से कनेक्ट किया गया है। ठीक है। अब देखिए, जैसे ही हम करंट और ग्राफ अगर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसमें दो कंडीशन बनेगा स्विच जनरेटर में, जब यूजीटी ऑफ वर्क करेगा और यूजीटी ऑन वर्क करेगा। ठीक है। फिर यूजीटी ऑफ वर्क करेगा, फिर यूजीटी ऑन वर्क करेगा, फिर यूजीटी ऑफ वर्क करेगा, फिर ऑन वर्क करेगा। ठीक है। तो अब वर्किंग अगर हम देखते हैं, आप देख रहे हैं अगर यहाँ पे कोई भी करंट ना फ्लो किया जाए, ठीक है, यानी कोई भी अगर मान लीजिए कैपेसिटर आपका वर्क नहीं कर रहा है, ग्राउंडेड है, अगर कैपेसिटर ग्राउंड से जुड़ा हुआ है तो कोई वर्क नहीं करेगा। उस कंडीशन में जो एमिएटर है, अब उस एमिएटर के रीजन से यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो आपका ये जो डायोड है, वो डायोड क्या होगा, वो डायोड भी वर्क नहीं करेगा। ठीक है। तब उस कंडीशन में क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे जैसे डिस्चार्ज होगा उस कंडीशन में आप देखेंगे कि जो एमिटर में करंट फ्लो करने लगता है, उस कंडीशन में यहाँ पे वोल्टेज बी वोल्टेज हम अगर 20 वोल्ट बढ़ा दे रहे हैं, तब उस समय ये वर्क करेगा और इस वर्क के कारण यहाँ पर रेजिस्टेंस जनरेट होगा और करंट आपका फ्लो करना स्टार्ट होगा। ठीक है। उस कंडीशन में ये वाला जो पार्ट है आपका रिवर्स बायस में होगा, और जब ये रिवर्स बायस में होगा तो पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो करेगी, कुछ इस टाइप से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी। ठीक है। अब जब करंट फ्लो करेगा तो करंट वेव तभी बनाएगा जब वो वैली वोल्टेज से अधिक वहाँ पे करंट डेवलप हो जाए, यानी वोल्टेज जो हो वैली वोल्टेज से अबव हो जाए। ठीक है। ये वैली वोल्टेज आपने यूजीटी में पढ़ लिया है, प्रीवियस प्रीवियस बीएससी में। ठीक है। तो यहाँ पे हमको केवल डिस्कस करें उस कंडीशन में क्या होगा। उस कंडीशन में अब यूजीटी पूरा जो होगा वो ऑन होगा, यानी जब यूजीटी आपका ऑफ होगा, यानी डायोड जब वर्क नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पर करंट फ्लो करेगा, सर्किट में करंट जनरेट होगा। ठीक है। लेकिन जब यूजीटी ऑन होगा, ठीक है, जब यूजीटी वर्क करने लगेगा, तो उस कंडीशन में आपका जो करंट होगा, वो जो कैपेसिटर होगा वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। क्लियर हुआ। अब वर्किंग थोड़ा हम पढ़ते हैं। देखिए, पहला है कि अगर कैपेसिटर जीरो है या ग्राउंडेड है, यानी ग्राउंड से अटैच किया गया है, तो उस कंडीशन में जो एमिएटर होगा वो भी जीरो होगा, मतलब कोई भी करंट एमिएटर में फ्लो नहीं करेगा। अब जब करंट नहीं फ्लो करेगा तो डायोड क्या होगा, डज नॉट वर्क में होगा। ठीक है। लेकिन जो बीबी आपने डेवलप किया है, जो यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया 20 वोल्टेज, उस कारण से करंट अब धीरे चार्ज जो आपका कैपेसिटर है वो धीरे धीरे चार्ज होना स्टार्ट होगा। ठीक, किसके रीजन से, बी वीबी और RB1 के रीजन से। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में एमिएटर में जो वोल्टेज एमिएटर में जो वोल्टेज है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और डायोड रीच करके कहाँ पे पहुंच जाएगा, पीक पॉइंट वोल्टेज को डेवलप करेगा। ठीक है। यानी यूजीटी क्या होगा, टर्न ऑन हो जाएगा। ठीक, जैसे ही पीक पॉइंट पर पहुंचेगा यूजीटी टर्न ऑन होगा। यानी यहाँ पे आप ग्राफ देखेंगे कि जैसे ही वोल्टेज डेवलप करेंगे, तो वोल्टेज जब वैली
वोल्टेज से अबव होगा तो यहाँ पर करंट धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, एमीटर में करंट इंक्रीज होगा वोल्टेज बी के कारण। लेकिन इस कंडीशन में यूजीटी पूरा ऑफ था, लेकिन जैसे ही ये पीक पॉइंट यहाँ पर पहुँचेगा, बी वीपी यानी पीक वोल्टेज पर पहुँचेगा, उसके बाद यूजीटी क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है। लेकिन आर बी वन क्या करेगा, आर बी वन डिक्रीज होगा। व्हेन आर बी वन लो द लो, जब आपका आर बी वन लो रहेगा, ठीक है, उस कंडीशन में जो आपका चार्ज होगा, वो कैपेसिटर होगा, वो डिस्चार्ज होने लगेगा। अब धीरे धीरे जैसे सी चार्ज सी डिस्चार्ज एंड डिस्चार्ज करंट प्रोवाइड्स द मीटर करंट नीडेड टू होल्ड यूजीटी ऑन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरे पॉइंट के लिए, जब आपका यूजीटी ऑन होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, व्हेन सी कंटिन्यूसली डिस्चार्ज, जो एमिएटर करंट डेवलप होगा, वो जब पीक पॉइंट करंट आईपी से लेस देन होगा, तो उस कंडीशन में यूजीटी आपका पूरी तरह से क्या होगा, ऑफ होगा। अब देखिए, जब ऑफ स्टेट में चला गया आपका कैपेसिटर, तो इन ऑफ स्टेट कैपेसिटर अगेन स्टार्ट चार्जिंग टूवर्ड्स 20 वोल्ट एंड होल प्रोसेस रिपीटेड। धीरे धीरे वो आपका प्रोसेस रिपीट होगा, और जब कैपेसिटर आपका डिक्रीज होगा, तो यूजीटी ऑन स्टेट में जो वोल्टेज आपका है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो धीरे धीरे अब डिक्रीज करेगा। ठीक है। फिर क्या होगा, जैसे ही यूजिटी ऑफ स्टेट में जाएगा, फिर से आपका कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट करेगा, और क्या करेगा, धीरे धीरे एक वेव फॉर्म करेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ता हुआ वेव फॉर्म करेगा। ये कंटिन्यूसली ऐसे ही करंट फ्लो करता रहेगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, जो ग्राफ मिल रहा है, वो आपका ग्राफ कैसा है, वही आपका ग्राफ शाहतूत वेव फॉर्म के रूप में डेवलप हो रहा है। ठीक है। थोड़ा सा अब हम इसी से रिलेट करेंगे शाहतूत वेव फॉर्म, तो आप ध्यान से देखिएगा। अब शाहतूत वेव क्या कहता है कि इट इज ए टाइप ऑफ शाहतूत वेव फॉर्म, लीनियर नॉन सिनुसॉइडल वेव फॉर्म विथ ट्रायंगुलर शेप इन विच द राइज टाइम एंड फॉल टाइम आर डिफरेंट। ठीक है। तो यहाँ पर आपने राइज टाइम और फॉल टाइम यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, और ये ट्रायंगुलर शेप में है, नॉन सिनुसॉइडल वेव फॉर्म में बन रहा है। तो इसी को हम कहेंगे शाहतूत जनरेशन, यही है यूजीटी के लिए शाहतूत जनरेशन। ठीक है। आगे हम प्रोसेस देखें कैसे हम स्वीप वोल्टेज या शाहतूत वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। तो अगर एक्सप्रेशन हम देखें वोल्टेज वी एस के लिए, तो वी एस इक्वल टू होगा वी एफ प्लस बी आई माइनस वी एफ ब्रैकेट क्लोज्ड इनटू ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ठीक है। अगर हम बी एफ इक्वल टू वी कर दें या वी कंसीडर कर लें, तो उस कंडीशन में वी आई किसके इक्वल हो जाएगा, वी बी के इक्वल हो जाएगा, एंड टाउ किसके इक्वल हो जाएगा, आर सी के इक्वल हो जाएगा। जब इन सभी वैल्यू को हम पुटिंग कर देंगे इक्वेशन वन में, ये इक्वेशन वन है, तो आपका जो इक्वेशन फॉर्म होगा वी एस इक्वल टू वी प्लस वी बी वी माइनस वी इंटू ई की पावर माइनस टाउ अपान टी अपान आर सी। ठीक है। अगर हम यहाँ पे माइनस साइन को चेंज कर दें, तो वी एस इक्वल टू वी माइनस वी बी ई की पावर माइनस टी अपान आर सी। किस कंडीशन में, जब आपका यूजीटी क्या होगा, ऑफ होगा। ठीक है। अगर हम कंसीडर करें टी एस के इक्वल हो गया है, आपका जो टाइम है टी एस के इक्वल हो गया है, तो उस कंडीशन में वी एस इक्वल टू वी पी वी एस बी पी के इक्वल होगा, पीक वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा, और उस कंडीशन में वी माइनस वी वी इंटू ई की पावर माइनस टी एस अपन आर सी लिखा जाएगा। अगर हम v को चेंज कर दें, तो वी एस माइनस वी लिखा जाएगा इक्वल टू लिखा जाएगा v माइनस वी बी ई की पावर माइनस टी एस अपान आर सी। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ई की पावर में चेंज करें, तो ई की पावर टी एस अपान आर सी इक्वल टू वी माइनस वी बी अपान वी माइनस वी एस। अगर यहाँ पे बोथ साइड हम लॉग ले लें, तो उस कंडीशन में जो टी एस होगा, जो सातूत वेव फॉर्म के लिए जो टाइम पीरियड होगा, वो होगा आर सी लॉग ई वी माइनस वी पी अपान वी माइनस वी एस, या टी एस इक्वल टू आर सी लॉग ई वी माइनस वी बी अपान वी माइनस वी पी।
ठीक है। उस कंडीशन में ये जो टीएस दिख रहा है, ये टीएस ही क्या है, स्विप टाइम है। यानी टीएस को हम स्विप टाइम के रूप में क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। अब नोट पॉइंट में देखिएगा कि उसी क्वेश्चन में लास्ट इक्वेशन सेकंड में जो टी एस इक्वल टू आर सी लॉग ई बी माइनस वी बी अपॉन बी माइनस वी पी है, अगर वहाँ पे कंसीडर करें कि जो वी बी है, जो वैली वोल्टेज है, अगर वोल्टेज से बहुत लेस देन है, वेरी वेरी लेस देन है, तो उस कंडीशन में जो वी बी है उसको हम क्या मान सकते हैं, जीरो के इक्वल मान सकते हैं। तब आपका जो फार्मूला होगा टी एस इक्वल टू 2.3026 आर सी लॉग 10 वी अपान बी माइनस बी पी होगा। ठीक है। अगर बी पी अपान वी को ईटा हम कंसिडर कर लें, यहाँ पर वी से अगर डिवाइड कर दें, तो आपका अगेन ये फार्मूला चेंज होगा, टी एस इक्वल टू 2.3026 आर सी लॉग 10 1/1 माइनस ईटा। ठीक है। नोट, नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम टी आर को टी एस से बहुत छोटा माने, तो उस कंडीशन में टी आर को हम जीरो के इक्वल मान सकते हैं। जब जीरो के इक्वल होगा तो जो आपका आउटपुट वोल्टेज होगा टी बराबर टी एस प्लस टी आर, वो किसके इक्वल होगा, टी एस के, क्योंकि हमने टी आर को क्या कर दिया है, जीरो। उस कंडीशन में जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी होगी वो आपका एफ इक्वल टू 1/t इक्वल टू 1/टी एस इक्वल टू 1/2.3026 आर सी लॉग 10 वी माइनस बी पी अपान बी माइनस बी पी आपका फार्मूला होगा। और यही आपका शाहतूत वेव फॉर्मेशन है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।